Hello dear students, this is the second lecture of chapter 1, okay, and our topic is methods of charging, okay, how one can charge any object, किसी object को किस प्रकार से चार्ज किया जा सकता है. So there we have three kinds of methods, okay. Now charging can be done by three methods, okay, namely charging by friction, or you can also say charging by rubbing, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन. सो ये तीन टाइप के यहाँ पर क्या है मेथड है. सो आवर फर्स्ट मेथड इज व्हाट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ओके. नाउ द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द टू ऑब्जेक्ट्स, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग the two bodies or insulating bodies against each other. The process of charging by rubbing the two insulating materials against each other is known as frictional electricity or charging by friction. ठीक है, जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनको हम आपस में रब करके चार्ज करते हैं तो इस प्रकार का जो चार्जिंग का जो मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है ना. इसको हम क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं. तो अब देखो कि when we rub the two objects or material bodies against each other, then we provide the energy to overcome the friction between them. कोई भी दो ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए, ठीक है. एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड इन रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी एंड ट्रांसफरिंग देम टू in another body, okay. This energy is used in removing the electrons from one object and transferring them to another body. उनको एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और फिर निकाले हुए इलेक्ट्रॉनों को दूसरी बॉडी में पहुंचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी हम इस रबिंग प्रोसेस में उनको प्रोवाइड करते हैं, ओके. एंड the body having lower work function loses the electron and the body having higher work function gains the electrons. यानी कि जिस बॉडी का वर्क फंक्शन मैं आपको 13th लेसन में पढ़ा चुका हूँ, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन है वो कम होता है वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगी और जिस बॉडी का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगी. या आप ये कह सकते हो द बॉडी इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड लेस टाइटली, ओके. जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो लेस टाइटली हेल्ड होते हैं, यानी कि कमज़ोर मतलब दुर्बल बंधे हुए होते हैं, ठीक है ना, वीकली बाउंड होते हैं. तो वो क्या, उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमूव होंगे. और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन टाइटली बंधे होते हैं वो बॉडी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, गेन करेगी. सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, then electrons are transferred from the material whose work function is what is lower to the material whose work function is higher, ठीक है. तो अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, consequently the material which loses electrons, जिस मेटेरियल से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, ठीक है, हटेंगे, becomes what, becomes the positive charge, acquires positive charge, okay. The material which loses the electrons becomes positively charged or acquires a positive charge, and the material which gains electrons acquires an equal negative charge. उसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा. यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम कि व्हेन वी रब ए ग्लास रोड विद सिल्क, हमने जो इससे पिछला लेक्चर था उसमें पढ़ा था, व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क देन द ग्लास रोड एंड सिल्क स्टार्ट्स टू बिहेव डिफरेंटली, अलग डिफरेंटली बिहेव करने लग जाते हैं. मीन्स दीज टू मटेरियल बॉडीज बिकम्स व्हाट, इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज, दोनों इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज हो जाती है. लेकिन वास्तव में हुआ क्या वहाँ पर कि व्हेन वी रब ए ग्लास रोड विद सिल्क, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क. इलेक्ट्रॉन है वो ग्लास रोड से किस पर चले गए, सिल्क पर चले गए. अब ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो ग्लास रोड बिकम्स व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज. द ग्लास रोड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज एंड सिल्क अक्वायर्स एन इक्वल negative charge. Thus charging by friction is what is due to the actual transfer of the electrons. यानी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वास्तव में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये लीजिए.
ठीक है ना। नोट्स सुंदर सुंदर लिखने हैं आपको, दिख रहा है आपको क्लियरली अब, ठीक है। So when we rub a glass rod with silk, electrons are transferred from glass rod to silk and the glass rod becomes positively charged and silk acquires an equal negative charge. Thus charging by rubbing is due to the actual transfer of electrons. ठीक है, तो ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन सीख लिया हमने। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको कि इन चार्जिंग मास ऑफ बॉडी चेंजेस, जो ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो चेंज होता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज ए सम मास। इलेक्ट्रॉन का कुछ क्या होता है, मास होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मास का भी ट्रांसफर होगा। देखो कैसे कि इन चार्जिंग मास ऑफ बॉडी चेंजेस इफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन हटाए जा रहे हैं तो उसका मास क्या होगा, मास डिक्रीजेज, उसका मास क्या होगा, कम होगा। एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जा रहे हैं देन द मास इंक्रीजेज, तब मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। हियर इन दिस डायग्राम आई हैव शोन द नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी का मास कितना है, m है। अब इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं। ऑन एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स द न्यूट्रल बॉडी बिकम्स व्हाट, नेगेटिवली चार्ज्ड एंड देयरफॉर द इंक्रीज इन द मास विल बी व्हाट, डेल्टा m, ड्यू टू द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। एडिशनल इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका जो m मास था वो अब कितना हो गया, m प्लस डेल्टा m। ओरिजिनल मास m था, उससे मास अब नया मास क्या हो गया, m प्लस डेल्टा m। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है एंड ऑन द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी बिकम्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन निकले हैं और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसका मास पहले m था और m से अब कितना कम हो गया, m माइनस डेल्टा m कम हो गया, ठीक है। Now in rubbing the two insulating bodies, the number of electrons that are transferred is a very small fractions of the total number of electrons having in the material body। यानी कि जब ये जो रबिंग की जो प्रोसेस होती है, इसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें से बहुत कम इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा पाते हैं। ओनली द लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ओनली द लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स इन ए मटेरियल बॉडी कैन बी ट्रांसफर्ड, उन्हें हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ पेयर्स बताता हूँ भाई, उनको रब करने से किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, एक टेबल बनाता हूँ। एंड आफ्टर दिस वी विल स्टडी द चार्जिंग बाय कंडक्शन, ओके, विच इज ऑल्सो नोन एज चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। तो आपको मैंने बताया कि इस चैप्टर के नोट्स आपको अलग से पीडीएफ के रूप में नहीं दिए जाएंगे, आपको बोर्ड से ही नोट्स लिखने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स अपनी कॉपी के अंदर सुंदर सुंदर लिखिए। स्टूडेंट्स, इन दिस टेबल आई हैव लिस्टेड द पेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, ओके, विच अक्वायर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन रबिंग देम, ओके। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं उनके नाम लिख रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन द ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ देन ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली ऑन रबिंग द कैट्स फर और वुलन क्लॉथ विद व्हाट, विद द एबोनाइट और एम्बर और रबर रॉड देन कैट्स फर और वुलन क्लॉथ एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड एबोनाइट और एम्बर और रबर रॉड गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड, ओके। On rubbing the woolen coat with plastic sheet, woolen coat acquires positive charge and plastic sheet acquires negative charge. Similarly, on rubbing woolen carpet with rubber shoes, then woolen carpet becomes positively charged and rubber shoes becomes negatively charged. On rubbing nylon or acetate with any cloth, then nylon or acetate becomes positively charged and cloth becomes negatively charged. Okay. On rubbing dry hair with what, with a plastic comb, then dry hair acquires the positive charge and plastic comb acquires the negative charge, okay. So this is all about the charging by friction or charging by rubbing, okay. So now our next method of charging is what, charging by induction. Charging by induction or charging by conduction, or you can also call it charging by contact. But before studying the charging by conduction, let me tell you one important thing, okay.
Now when a charge is placed on an insulator body, then it remains at its position on which it was placed. यानी कि किसी इंसुलेटिंग बॉडी को दिया गया जो चार्ज है, जिस पॉइंट पे चार्ज दिया जाएगा वो चार्ज उसी पॉइंट पे रहेगा, वो वहाँ से हिलेगा नहीं. When a charge is placed on an insulator, say by rubbing, यानी कि रब करने के बाद में किसी बॉडी को हमने चार्ज दिया है, इंसुलेटर बॉडी को, then it remains at its position on which it was placed. जिस पोजीशन के ऊपर ये दिया गया था उसी पोजीशन पे रहेगा. While charge given to any metal surface immediately redistribute on the entire surface. तुरंत ही वो उसके पूरे सरफेस के ऊपर क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ओके, while charge given to a metal surface or any conductor is redistribute immediately on its entire surface. This is so because in any metal or conductor there are so many electrons and these electrons are free to move anywhere within the metal. Okay, this is so because there are electrons in the metal which can move freely in the structure. पूरी स्ट्रक्चर में कहीं पर भी वो मूव करने के लिए क्या होते हैं, फ्री होते हैं. While in an insulator there are no charge carriers, कोई भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते इंसुलेटर में. इस वजह से जो चार्ज जहाँ पर दिया गया है वो वहीं रहेगा. ठीक है ना. अब देखो, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन. ओके, और चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट. नाउ व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट टू an uncharged body, when a charged conductor is brought in contact with an uncharged conductor, then the same type of the charge acquired by the two bodies, then the same type of charge spreads on both the conductors. This process is called what? Charging by conduction or contact. Okay, this happens so because some electrons are transferred at the point of contact. जहाँ से दोनों बॉडीज़ को संपर्क में रखा गया है, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखा गया है, उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है. इस वजह से जो वो चार्ज है, चार्ज बॉडी का जो चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी के ऊपर भी फैल जाता है. देखो, इन दिस डायग्राम आई हैव शोन द टू कंडक्टर्स विच आर माउंटेड ऑन टू इंसुलेटिंग स्टैंड्स. ये इस टाइप से स्टैंड्स को दिखाने का तात्पर्य ये है कि ये इंसुलेटिंग स्टैंड्स है, यानी कि हम इनको अगर इंसुलेटेड नहीं होंगे तो अगर हम इसको पकड़ेंगे तो ये चार्ज है, वो चार्ज विल बी ट्रांसफर टू द अर्थ थ्रू आवर बॉडी. हमारी बॉडी से होता हुआ वो चार्ज अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा. इस वजह से हमने यहाँ पर इंसुलेटेड स्टैंड लिए हैं. इन दिस डायग्राम आई हैव शोन द two bodies which are two conducting surfaces or two conducting bodies which are mounted on the two insulated stands in which one is uncharged and another is charged. एक uncharged है और दूसरा क्या है, चार्ज है. ये पॉजिटिवली चार्ज, आप नेगेटिवली चार्ज भी इसको दिखा सकते थे. Now if we keep these two objects in contact with each other, इन दोनों को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रखते हैं, then the charge will transferred from the charged body to uncharged body. चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है ड्यू टू द रिपल्सन. अब ये जो सारा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसमें आपस में क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव को रिपल कर रहा है. जब इन दोनों को हम कॉन्टैक्ट में रखेंगे तो इनमें रिपल हो रहा था, तो ये क्या होगा, ये वाला चार्ज है इसके ऊपर क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है. अब अगर इनको मैं अलग अलग रख देता हूँ तो दीज टू ऑब्जेक्ट्स गेट्स पॉजिटिवली चार्ज, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो गए. अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर या चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट के अंदर अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो जिस ऑब्जेक्ट को इसके इस कॉन्टैक्ट में लेकर आएंगे उसके ऊपर भी सेम नेचर का चार्ज आएगा, यानी कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब इसके ऊपर पहले चार्ज ज़्यादा था और अब चार्ज क्या हो गया है, कम हो गया. जितना कम हुआ है उतना ही दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आ गया है. ठीक है. अब आप सोच रहे हो कि अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है. ठीक है. ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट है. जब इनको कांटेक्ट में रखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट से इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो इलेक्ट्रॉन इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे. लेकिन हम बोलते ऐसे हैं कि इसका पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, और जितना इसके ऊपर आएगा उतनी ही इसके पॉजिटिव चार्ज में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी. ऐसे ही हम नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए बता सकते हैं. क्लियर है? तो आप ये नोट्स लिख लीजिए.
सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया, ये आपका चार्जिंग बाय कंडक्शन कंप्लीट होता है, और ये जो नोट्स हैं वो आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फिगर, अभी आपको फिगर दिखाया कि इसमें 2 कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर माउंटेड ऑन द इंसुलेटेड स्टैंड्स, वन ऑफ दीज इज व्हाट इज अनचार्ज्ड एंड वाइल द अदर इज व्हाट चार्ज, एक अनचार्ज्ड और एक चार्ज्ड है। नाउ ऑन ब्रिंगिंग दीज 2 ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, द चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव is distributed on both the objects due to its own repulsion. Okay, so both the objects get charged by the same type of charge. Same type of charge से दोनों क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं. Okay, in our next lecture we will discuss the third method of charging, that is charging by induction. Okay, तो ये अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे. Thank you students.